आज हम सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ आरसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत लेक्चर 48 में लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन एज पर आई कोड 456 2000 के अनुसार बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ आरसी सेक्शंस के अंतर्गत एक एक्सरसाइज लेके बाद एंकरेज लेंथ और मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप इन द सेक्शन को बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज है डिटरमाइन द एंकरेज लेंथ रिक्वायर्ड फॉर कैंटिलीवर रिइंफोर्समेंट एंड मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप्ड फॉर द बीम एज शोन इन द फिगर 1। द सेक्शन ऑफ बीम इज 2000 by 200 by 400 mm with the effective cover of 50 mm. It carries this design UDL of 35 kN per meter. For cantilever movement, 3 bars of 16 mm Fe 400, 15 steel grade are provided. Use M20 grade of concrete. तो हमारा फिगर 1 के अनुसार ये सिंपली सपोर्ट स्पान है 6 मीटर का और ओवरहैंगिंग स्पान या कैंटिलीवर स्पान 2 मीटर का है। इसके ऊपर यूडीएल 35 किलोमीटर पर मीटर का थ्रू आउट है। तो हमको ये कैंटिलीवर पोर्शन में ये इसके सपोर्ट के सेंटर से कितना एंकरेज लेंथ होगा इसको निकालना है और मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप हो रही है इसमें इसको निकालना है। तो मैक्सिमम शियर फोर्स एट द सपोर्ट ऑफ ओवरहैंगिंग बीम VU इक्वल टू 35 इंटू 2 मीटर ओवरहैंग इक्वल टू 30 किलोमीटर। द इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस 50, इफेक्टिव कवर इक्वल टू 350 mm। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द बार इन कॉन्टेक्ट the concrete to the concrete contact to the concrete equal to sigma O। तो हमारे इसमें 3 बार 16 mm प्रोवाइड है तो इसका सिग्मा ये हो जाएगा 3 नंबर बार इंटू पाई डी यानी पेरीफेरी ऑफ दी बार 3 इंटू 3.14 हो जाएगा पाई की वैल्यू 16 mm दिया हुआ है तो सिग्मा O की वैल्यू 150.72 mm आ गया। नाउ ए बैलेंस फॉर ए बैलेंस सेक्शन के लिए हम जानते हैं कि x इक्वल टू एक्स यू लिमिट इक्वल टू 0.48d 4.48d मालूम क्योंकि हमारा स्टील जो लिया है Fe 415 ग्रेड का लिया है इसलिए 0.48d आएगा। तो लीवर आर्म इक्वल टू होता है JD तो ये होता है D माइनस 0.42 XU। तो ये D माइनस अंडर ब्रैकेट 0.42 XU की वैल्यू ये निकाले 0.48d तो हमारा लीवर आर्म आ गया 0.7984 और D इफेक्टिव डेप्थ। नाउ द फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस टाउ VF इक्वल टू V अपॉन JD इंटू सिग्मा O। ये वैल्यू हम रख देंगे। V हम निकाला तो जो है 70 निकाला किलोमीटर को न्यूटन में चेंज कर लेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन जेडी लीवर हम निकाला 0.7984d तो ये लगे डी है हमारा 350 निकाला हमने ये और ये सिग्मा हो ये 150 निकाला है ये रख दिया। इसको सॉल्व किया तो फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस टाउ VF इक्वल टू 1.662 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। नाउ फॉर M20 कंक्रीट के लिए टाउ वीडियो इक्वल टू होता है 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमने IS कोड से लिया है हमने पहले भी बताया था इसकी कोलाज नंबर 26.2.11 के अनुसार ये जो है M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए 1.2 होता है अगर M25 लेंगे तो 1.4 होता है। और इसमें एक चीज और है कि अगर ये माइल्ड स्टील के लिए या प्लेन स्टील बार के लिए 1.2 वैल्यू M20 ग्रेड के लिए अगर हम टॉर स्टील लेंगे या रिब्ड स्टील लेंगे तो 60% वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा।
तो हमने इसलिए यहाँ एंकोरेज लेंथ जो है एल डी इक्वल टू 0.87 एफ बाई इंटू 5/4 इंटू टाउ वी डी। तो 0.87 लिया, एफ बाई 415 ग्रेड का कॉन्क्रीट है 415 आ जाएगा, 516 mm है तो 16 आएगा अपॉन 4 इंटू 1.2 स्पेशल ये आइस कोड दिया है, और 60% इंक्रीज करने के लिए 1.6 का मल्टीप्लाई और कर दिया हमने। तो ये वैल्यू आया एल डी इक्वल टू यानी एंकरेज लेंथ ये डेवलपमेंट लेंथ इक्वल टू ये स्कॉल किया तो 5776.8 अपॉन 7.68। तो एंकरेज लेंथ जो है इक्वल टू 752 mm आया। तो यही हमको निकालना था एंकरेज लेंथ, तो ये आ गया 752 mm आया। और इसमें हम एक चीज आपको बता दें कि हमने इसमें फ्लेक्सर बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेस भी निकाली है। तो ये एक्चुअली माइल्ड स्टील के लिए जरूरी रहता है, क्योंकि रिब्ड स्टील के लिए जो उसमें सरफेस इतना प्रोजेक्टेड रहता है कि उसमें स्लिप होने के कोई चांस नहीं रहते। इसलिए जो 415 ग्रेड स्टील के लिए या 500 ग्रेड स्टील के लिए FE 500 के लिए हमको ये फ्लेक्सर बॉन्ड स्ट्रेस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको प्लेन स्टील दिया हुआ है तो हमको इस प्रकार से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस प्रकार के फार्मूले में रखकर। अगर यहाँ पर प्लेन स्टील होता तो हमको ये वैल्यू जो है जो हमने रखी है वो हम उसके लिए रखते हैं, काहे के लिए प्लेन स्टील की जो स्ट्रेस रहती है 250 और रखते हैं हम उसको 415 की जगह पे। तो बस और कोई चेंज नहीं है, केवल आपको कैलकुलेशन कैसे करेंगे माइल्ड स्टील दिया होता तो भी इसी प्रकार करते हैं। और एग्जाम में जो है अक्सर आइस कोड में तो यही दिया हुआ है, माइल्ड स्टील की जरूरत में जो निकालेंगे फ्लेक्सर बॉन्ड स्ट्रेस, लेकिन टॉर स्टील की या रिब्ड स्टील के लिए निकालने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये हमने ये इसका लॉजिक और इसके समझाते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया, तो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, स्टूडेंट को जरूर शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें तत्काल आपको इसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।